अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैयब मुनीर है। आज की जो वीडियो मैं जो लोग एफएमजीज जो हैं जो एनएलई स्टेप 2 अभी दे रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ कि आपने एनएलई स्टेप 2 के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का एनएलई स्टेप 1 पास हो गया उन सबके लिए उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको बोलूँगा कि आपने अभी मज़ीद मेहनत करनी है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह आपका स्टेप 2 इंशाल्लाह इजीली पास हो जाएगा। और जो लोग पास नहीं कर सके उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हिम्मत नहीं आनी, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह ताला आप अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले एनएलई स्टेप 2 के लिए आपने जो चीज़ लेकर जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, वो सबसे पहले है आपका कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो जो कुछ आपको आता भी है वो भी आप भूल जाओगे और एग्जामिनर कभी भी आपको पास नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपने कॉन्फिडेंस अपना रखना है आपने। उसके बाद आपने जो चीज़ तैयारी में जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है आपकी हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग आपने कोशिश करनी, जितनी भी ज़्यादा आपकी हिस्ट्री हो सके आपने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग आपने करनी है। जो मेडिसिन की है वो भी, सर्जरी की भी करनी है, पीड्स की भी और गायनी की भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 स्टेशन में से 9-10 स्टेशन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग पे बेस होते हैं। और हिस्ट्री टेकिंग के साथ साथ आपने जो आप हिस्ट्री ले रहे हो जिस चीज़ की, फॉर एग्जांपल फीवर की हिस्ट्री ले रहे हो, तो फीवर के जितने भी आप डिफरेंशियल्स हैं आपने उसकी हिस्ट्री भी लेनी है। और वो आपसे एग्जामिनर आपसे सवाल भी पूछता है कि इसके आप डिफरेंशियल्स बताएं कि क्या क्या डिफरेंशियल्स हैं। ठीक है, तो जो मैंडेटरी स्टेशन हैं वो इसी चीज़ में आता है, हिस्ट्री टेकिंग में आता है। मैंडेटरी स्टेशन जो हैं 3 जो आपने उसमें चीज़ें फोकस करनी है, जो मेडिसिन के कॉमन केसेज हैं, पीड्स के, गायनी के और सर्जरी के, इन चारों बुक्स में से 3 मैंडेटरी स्टेशन होने हैं। तो वो जो सारा चीजें होनी है वो आपकी टोटली हिस्ट्री टेकिंग में बेस होनी है। तो आपने हिस्ट्री टेकिंग को आपने लाइट नहीं लेना, उस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। जितनी भी चीजें आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हैं वो आपने करनी है। ठीक है, तो मैंडेटरी स्टेशन इसी में से आपके आने हैं वो सारे। उसके बाद आ जाते हैं एग्जामिनेशन। अब 9 to 10 जो स्टेशन है वो हिस्ट्री टेकिंग के हैं। बाकी जो 10 स्टेशन है उसमें हाफ स्टेशन जो हैं वो एग्जामिनेशन के आपके होते हैं। 4 से 5 एग्जामिनेशन और ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन सारा करवाया जाता है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, रिस्पायरेटरी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर, एब्डोमिनल, सीएनएस एग्जामिनेशन। सीएनएस का एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा पेपर हुआ था उसमें 2 स्टेशन थे सीएनएस के। तो आपने सारे जो एग्जामिनेशन है और जिसकी आपने बताना है कि एग्जामिनेशन में ये फाइंडिंग है तो क्यों है, इसकी डिफरेंशियल वगैरह क्या है, वो सारी चीजें आपने बतानी है कि ये फाइंडिंग किस चीज में ये फाइंडिंग आती है, किस में ये फाइंडिंग आती है। तो वो आपने उस पर फोकस रखना है। और इन दोनों हिस्ट्री टेकिंग को और एग्जामिनेशन को आपने कोशिश ये करनी है कि इनको जितने शॉर्ट टाइम में जितना अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे टाइम जो होता है वो सिर्फ 5 to 6 मिनट्स का होता है। तो आपको 5 to 6 मिनट्स में आपको हिस्ट्री टेकिंग पूरी करके उसी के दौरान आपको उनके क्वेश्चन का आंसर भी करना है। पहले आप हिस्ट्री लेंगे या एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में, एग्जामिनेशन या हिस्ट्री के बारे में, तो वो आपने आंसर भी करनी है। उसके बाद जो एक मैंडेटरी सेशन में एक और भी शामिल है वो है बीएलएस। बीएलएस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपने सीपीआर को कैसे करना है। अगर पेशेंट आपको अनकॉन्शियस मिलता है, आपको रोड साइड पे मिलता है या घर में है या हॉस्पिटल में, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और आप उसमें क्या क्या चीजें करेंगे, सीपीआर कैसे करना है, सीपीआर के कितने राउंड करने हैं, सारा कंप्लीट उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि वहां पे एक डमी होती है, डमी में वो सीपीआर भी करवाते हैं। तो सीपीआर को जो आपका है वो इफेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा एम्बो बैगिंग जैसे करनी है वो भी आपका अच्छा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो है ईसीजी। ईसीजी आपने जो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि बेस जो नॉर्मल ईसीजी है वो कैसी होती है। नॉर्मल ईसीजी के साथ आपने बाकी जो है उसकी एमआई की स्पेशली जो है ईसीजी वो आपने अच्छी तरह करनी है कि एमआई में क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं, तो वो आपने ईसीजी में आपने लाजमी करना देखना है। उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है चेस्ट एक्सरे का या फिर ऑर्थोपेडिक का, जो भी फ्रैक्चर आ सकता है। तो मोस्टली तो आपने पहले तो अपनी चेस्ट एक्सरे आपने अच्छी तरह देखना है। चेस्ट एक्सरे में न्यूमोथोरक्स और प्लूरल फ्यूजन ये मोस्ट कॉमनली है, तो आपने इन पे फोकस रखना है। और साथ सीटी स्कैन है। सीटी में जो ब्रेन का जो होता है जिसमें वो हेमरेज वगैरह आ जाते हैं वो आपने अच्छी तरह आपने करने हैं, क्योंकि हेमरेज का क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है कि आप बताएं कि इसका डायग्नोसिस क्या है, उसको फिर आप फर्दर मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेशन है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है ऑस्की के, वो हैं काउंसलिंग का स्टेशन।
लास्ट टाइम पेशावर में जो हुआ था उसमें 2 कुछ काउंसलिंग स्टेशन थे, एक कार्सिनोमा का था, एक हेपेटाइटिस सी का था। तो वो आपने अब ऐसा करना है कि काउंसलिंग पे आपने काफ़ी फोकस कर रखना है। कोशिश करनी है आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन पे आप जो केसेस हैं जो आप वो तैयार कर सकते हैं काउंसलिंग के, उसमें मोस्टली जो कार्सिनोमाज हैं उन पे आपने रखना है, और हेपेटाइटिस हो गए। इस तरह जो कॉमन जो चीज़ें हैं जिनमें आप हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, जिस तरह लंबर पंक्चर हो गया उसकी पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और कंसेंट देनी है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने अच्छी तरह कोशिश करनी है, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके केसेस तैयार करें, ज़रा केसेस तैयार करें, और वो आपने काउंसलिंग का स्टेशन अच्छे से पास करना है। नेक्स्ट जो है वो आपका आई आ जाता है। आई में जो कॉमन डिजीजेज हैं वो आपने देखनी है। आई में ये को क्या करवाते हैं, वो फंडोस्कोपी भी करवाते हैं, फंडोस्कोपी करवा सकते हैं। तो आपको फंडोस्कोपी आनी चाहिए। फंडोस्कोपी आप किसी भी हॉस्पिटल में आप जाकर वहाँ पे आई के डिपार्टमेंट में जाके थोड़े 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फंडोस्कोपी आएगी। बाकी आप पिक्चर से आप देखेंगे तो आपको पिक्चर्स आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज़ की है। तो आपने फंडोस्कोपी करके बताना होता है कि ये किस चीज़ का, फंडोस्कोपी में क्या चीज़ है, फाइनी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या आना है, तो वो बताना है। उसके बाद इसमें जो ईएनटी का है, ईएनटी में जो कॉमनली होती हैं वो पिक्स होती हैं, ज़्यादातर दिखा सकते हैं आपको। टॉन्सिलाइटिस की पिक्चर हो सकती है। इसके अलावा आपको वैक्स की दे सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन कोई है, पॉलिप्स है, तो वो इस हवाले से आपको पिक्चर दिखाएंगे या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन जो कॉमन केसेज हैं वो आपने तैयार करने हैं इसके, ठीक है। इसके बाद डर्मा आ जाती है। डर्मा में आपने जो कॉमनली जो डिजीजेज जितनी भी हैं 10-12 जो कॉमनली जो हैं वो आपने उनकी कोशिश करनी है, उनका सारा उनका क्या क्या फीचर्स आते हैं और उसकी मैनेजमेंट क्या क्या करनी है वो आपने इसका देखना है। नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक, या तो आपका सर्जिकल के वो एक लेदर स्टेशन होगा, या फिर एक सर्जरी का होता है कि फलां केस है तो इसकी सर्जरी करनी है तो बताएं इसमें क्या क्या है। उसमें आपको स्टिचेस लगाने के भी बोल सकते हैं, उसमें आपसे पूछ सकते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं वो आपने अच्छी तरह उनके नाम याद करने हैं, उनको याद करना, मेमोराइज करना। बड़े मुश्किल है नाम है कुछ के और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने उस पर प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नेक्स्ट है टेबल वाइवा। टेबल वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं ये मेडिसिन, ये मेडिसिन है, इसका यूजेस क्या है, ये मेडिसिन हमने दी तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसकी साइड इंडिकेशंस क्या हैं, कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो वो आपने वो याद करनी है। टेबल वाइवा में कुछ चीज़ें होती हैं तो वो आपने एनजी हो गई, फोली हो गई, इसकी एलपी नीडल हो गई, इसकी इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसमें एनजी पास करना, फोलिस पास करना, लंबर पंक्चर हो गया, प्लूरल टैप, एसेटिक टैप। अब जो मोस्ट कॉमनली जो एनजी और फोली पास करना वो आपसे करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर डमी मौजूद होगी तो वो आपसे वो बोल सकते हैं कि आप हाँ जी इसकी एनजी पास करें, कैसे पास करेंगे, ये फोलिस कैसे पास करेंगे, तो वो आपने वहां पे आपको करना होगा। तो उसकी आपको पता होना चाहिए उसका प्रोसीजर क्या 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 चीजें करेंगे, तो वो आपने उस पर कंप्लीट फोकस रखना है। तो ये ऑलमोस्ट 20 स्टेशन जो हैं वो इसी चीज में से सारे आते हैं। अब बात यह है कि आपने इस सारा कंटेंट करना कहाँ से तैयार है, कि कौन सी बुक पढ़नी है या कौन से नोट्स पढ़ने हैं जिससे आप ये सारी चीजें आप इजीली सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डिम्स के जो एनईडी स्टेप 3 के जो नोट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की हुई है वहां पे। डिम्स अकेडमी वालों ने सर अहमद सर अब्बास ने वहां पे कंप्लीट चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो वो आपने वो नोट्स डिम्स के नोट्स पढ़ने हैं, साथ आप बेड साइड टेक्निक की जो बुक है वो आप यूज कर सकते हैं उसकी एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इन 2 चीजों पे आपने फोकस लाजमी रखना है, दोनों बुक्स पे। इसके अलावा जो डिम्स के जो एनईडी स्टेप 2 के नोट्स हैं उसमें मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स और गायनी, इनके जो नोट्स है जो कॉमन डिजीजेस हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं अब गायनी की बात करूं तो एमिनोरिया, मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी और ये चीजें जो हैं इस पे आपने फोकस रखना है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री टेकिंग भी आएगी, इसके आप वो आपसे डिफरेंसेस भी पूछेगा। इसी तरह पीरियड्स है, पीरियड्स में 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, फिब्राइल फिट्स और डायरिया, और एस्मा का पेशेंट भी आ सकता है। तो वो आपने ये चीजें लाजमी इसमें देखनी है। उसके अलावा मेडिसिन है, मेडिसिन में आपको पता है फीवर हो गई, वॉमिटिंग हो गई, एब्डोमिनल पेन आ गई, इसके अलावा डायरिया हो सकता है। तो ये चीजें आपने इस चीजों पे फोकस रखना है आपने। इसी तरह आपने बाकी जो सर्जरी है, सर्जरी के आपने जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं वो आपने उस हवाले से आपने तैयार करने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने एनएलई स्टेप 2 के लिए तैयार करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।